स्कूटी में एक व्यक्ति पकड़ा गया था, तो जैसे ही उसने टीम को देखा वो यहाँ से भागने लगा और वो तालाब में गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। कि एक बच्चे को पहले पीटा गया, फिर उसे जो है इस तालाब में फेंका गया। जैसा कि बताया गया है कि भाई उसके साथ जो दुर्दांत जो घटना हुई है, इसमें पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए। इसी न्याय की उम्मीद के माधोपुर में तो ऐसे ही पुलिस ने उसे घेर लिया चारों तरफ से, ठीक है सर। तो उसे पिस्टल के उस पर भागने को मजबूर किया, तो उसने बचाव के रुक के भी तारे, मेरे पास वीडियो है, पूरा प्रूफ है, और उसको वहीं पर डुबा कर मार दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रुड़की से, जहां एक युवक की तालाब में डूबने के बाद हंगामा हो गया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने युवक को बांधकर तालाब में फेंका। वहीं मामले को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार हंगामा किया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। मौके पर पहुंचे झबरेड़ा विधायक पूर्व मंत्री गौरव चौधरी और भीम आर्मी नेताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक हो गई। यह सभी टीम में शामिल पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग पर अड़े रहे। जानकारी के अनुसार मामला शनिवार देर रात का है, जब गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर में गौ संरक्षण स्क्वाड की टीम ने गोकशी के एक आरोपी को पकड़ने की तजवीज दी थी। जिस युवक को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी वह सोहलपुर निवासी 22 वर्षीय वसीम उर्फ मोनू जिसका नाम था, जो अपनी बहन के घर पर खाना खाने आया था और वहां से अपने घर वापस लौट रहा था। मोनू जिम ट्रेनर और संचालन बताया गया है। वहीं बताया ये भी गया है कि युवक पुलिस टीम से बचने के लिए तालाब में कूद गया। मौके पर परिजनों की भीड़ भी जमा हो गई। युवक के शव को तालाब से बाहर निकाला गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक का शव जब बाहर निकाला गया तो उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। वहीं आरोप ये भी है कि उसके शरीर पर चोटों के निशान भी थे। मामले की जानकारी पाकर ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई और मामला बढ़ता देख पुलिस अधिकारी भी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मामले की जानकारी पाकर झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाटी, भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह और पूर्व मंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी भी मौके पर पहुंचे। उनके द्वारा मृतक के परिजनों से वार्ता की गई। युवक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि गौ स्क्वाड की टीम के कारण ही युवक की मौत हुई है। उन्होंने टीम में शामिल कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सभी 6 कर्मियों पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। जनप्रतिनिधियों की पुलिस से भी तीखी नोकझोंक हुई। ग्रामीणों के भारी हंगामे और विरोध के बीच पुलिस शव को पोस्टमार्टम ले जाने का प्रयास करती रही, लेकिन ग्रामीणों ने शव को नहीं ले जाने दिया। वहीं मामले को लेकर पुलिस के अधिकारी भी कुछ कहने से बचते नजर आए। इस संबंध में सीओ रुड़की नरेंद्र पंत का क्या कहना है कि गोकशी संरक्षण स्क्वाड की टीम ने स्कूटी सवार को गौ मांस के साथ गिरफ्तार करने का प्रयास किया था, लेकिन वह बचने के लिए तालाब में कूद गया। वहीं परिजनों द्वारा लगाए गए आरोप पर उन्होंने कहा कि मामले में तहरीर आई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरह आगे की जांच की कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। किस बात को लेकर यहाँ पे झड़प हो रही है? सर भाई आया था यहाँ पर, मोनू वसीम उर्फ मोनू। सर वो जैसे यहाँ आया 1:30 बजे करीब सोहलपुर गाड़े का, जैसे वो यहाँ आया माधोपुर में, तो ऐसे ही पुलिस ने उसे घेर लिया चारों तरफ से, ठीक है सर। तो उसे पिस्टल के उस पर भागने को मजबूर किया, कहना का भाग, तो वो उसे उसमें डाला गया झोड़ में, ये बराबर में झोड़ है हमारे, इसमें डाला गया और बोला गया बाहर निकलेगा तो हम तेरे गोली मारेंगे, ठीक है सर। उसने चिल्लाओ की आवाज़ भी है, मेरे पे फ़ोन में है। उसने ये भी कहा मुझे बचाओ, अगर कुछ बंदे आए तो इन्होंने सर ने पिस्टल काटा और उनको बोला अगर तुमने इसको बचाया मैं आपको गोली मार दूंगा। तो उसे इधर की साइड नहीं निकाला, उधर काट दिया। तो उसने बचाव के रुक के भी तारे, मेरे पास वीडियो है, पूरा प्रूफ है, और उसको वहीं पर डुबा कर मार दिया। और उससे पहले पीटा भी है सर। सोहलपुर से भाई है, चचा का लड़का है। ये रहते हैं जी नहीं, सोहलपुर में, सोहलपुर गाड़े में ही रहता है। नहीं तो यहाँ माधोपुर में यहाँ हमारे रिश्तेदार ही रहते हैं जी, बहन है। मोतल्लापुर का परवीन है सर। सर इस आदमी ने बचाया है, मैं आपको अभी प्रूफ दिखाता हूँ। सर इसने तो डुबाया है सर, ये पुलिस वाला नहीं है, इसने ही मारा है।
इसी तरह का इसके पास कोई चार्ज है और पुलिस इसको हर बार देखता हूँ मैं भी कि हर बार इसको लेकर आती है और आज भी मैंने मीडिया के सामने उसका फेस किया तो पुलिस ने उसको बैक साइड में कर दिया और मैंने कहा कि सर इसकी आईडी दिखा दिया, तो किसी पुलिस वाले की ये हिम्मत नहीं है। यहाँ पर हमारे जो थे कप्तान सर भी थे, उन्होंने भी उन्हें पीछे कर दिया और कहा कि भाई इसको मीडिया के सामने मत लाओ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब उसके पास कोई चार्ज नहीं है, कोई किसी तरह की वो ड्यूटी पे नहीं है और वो पुलिसकर्मी नहीं है, तो वो पुलिस के साथ लोगों को ऐसे मारता फिर रहा है, तो इसका जवाब कौन देगा? हमें ये चाह रहा है। रात को गौवंश की टीम यहाँ पर आई थी, उनके द्वारा कुछ गौवंशी मांस पकड़ा गया, एक स्कूटी में एक व्यक्ति पकड़ा गया था। तो जैसे ही उसने टीम को देखा वो यहाँ से भागने लगा और वो तालाब में गिरकर उसकी मृत्यु हो गई है। उसको भी निकाला गया है और इस मामले में तहरीर आई है, उसमें जांच की जा रही है। लोगों को गुस्सा है साहब इस बात को देखिए, जो भी चीज़ें जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई नहीं हुई है, बॉडी यहीं पर है, तो जैसे ही बॉडी यहाँ से निकलेगी तुरंत पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद ही सब कार्रवाई होगी। आरोप लगा रहे हैं मारपीट कर तालाब में। देखिए, जो भी चीज़ है वह पोस्टमार्टम के बाद ही आएगी और पोस्टमार्टम अभी फिलहाल नहीं हुआ है, बॉडी यहीं पर है, तो जैसे ही बॉडी यहाँ से निकलेगी तो उसके बाद पोस्टमार्टम कराया। हाँ, तहरीर दी गई है, उसको जांच की जाएगी। कितने सालों की फोर्स बुलाई गई है? काफ़ी बल बुलाया गया है यहाँ पर। देखिए, पूरा मामला जो घटना हुई है उसको लेकर क्या? देखिए, हम माधोपुर में खड़े हैं, लड़का सोलपुर का रहने वाला है। बहुत ही निंदनीय घटना है क्योंकि मैं पर्सनली उस लड़के को जानता था। उसका अपना जिम भी है, वो जिम का ट्रेनर था। उसका इन मामलों से कोई संबंध नहीं है। जिस प्रकार से प्रशासन के उस टीम के द्वारा बताया जा रहा है कि उसके पास में गौ मांस था और वो गौ तस्करी करता था, मैंने तो कभी ऐसा उस लड़के को नहीं देखा है। मेरे पारिवारिक संबंध भी उस परिवार से हैं, आज तक मैंने तो उस लड़के को ऐसा नहीं देखा है। प्रशासन के जितने भी लोग रात्रि के समय यहाँ पर आए हैं, जो इनकी टीम 4-5 लोगों की है, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता बड़ी गंदी है। वो संघ की मानसिकता के लोग हैं। ऐसे लोगों को टीम से तत्काल बर्खास्त किया जाए और जिन लोगों ने इस प्रकरण को अंजाम दिया है, हमारी मांग यही है, तहरीर में भी यही रखी गई है कि तत्काल प्रभाव से उन पर मुकदमा करते हुए, हत्या का मुकदमा करते हुए उन्हें जेल भेजा जाए और परिवार को न्याय दिया जाए। क्योंकि ये सरासर देखिए नाइंसाफ़ी है कि एक बच्चे को पहले पीटा गया, फिर उसे जो है इस तालाब में फेंका गया, जो यहाँ ग्राम के लोगों द्वारा सूचना दी गई है। अगर वो बच्चा अपनी जान तैरकर बचा भी रहा था तो दोनों साइड पुलिस वाले खड़े होकर उस बच्चे को बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। अगर कोई प्रयास कर रहा था उसे निकालने का तो उसे भी टीम के किसी मेंबर्स के द्वारा ये कहा गया है कि अगर इसे बचाओगे तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। ये सरासर गलत है और परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों को, तो ऐसी मानसिकता के लोगों को प्रशासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर उस लड़के की कोई गलती थी भी तो प्रशासन, अगर वो इस जोहड़ में कूदा भी है तो प्रशासन की प्राथमिकता ये बनती थी कि उस लड़के को बचाते। अगर उसकी गलती थी, वो किसी प्रकार से किसी भी मामले में बाधित था, मुजलिम था, तो उसे जेल भेजने का प्रशासन काम करता, ना कि उसे मारने का। तो ये सरासर हत्या है। ये सरासर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रशासन ने उस साजिश के तहत उस बच्चे को मारा, पीटा और उसकी हत्या की गई है। इसमें हम परिवार के साथ खड़े हैं। अगर परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो जितनी तादाद में यहाँ लोग खड़े हैं, अगर न्याय नहीं मिलता है तो उतनी तादाद में परिवार के साथ खड़े होकर इस आवाज़ को हम बुलंद करेंगे। हमारे संज्ञान में आया क्योंकि परिजनों द्वारा एक फ़ोन आया कि हमारे लड़के की निर्मम हत्या कर दी गई और वो पुलिस द्वारा करी गई। जब हम मौके पे पहुंचे तो यहाँ पर उसकी लड़के की जो बॉडी थी वो जोहड़ से निकाली गई थी और पुलिस कर्मचारी जो वहाँ पर थे, जिन्हें लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे कि इस लड़के को ना मारो, उन्हें भी धमकी दे रहे थे। और उस लड़के की बॉडी अगर आप देखेंगे, उस पे गले पे, उसके पैर पे निशान है रस्सियों के और सब चीज़ के। और जो लोग जिनके सामने ये घटना हुई है वो भी आपके सामने हैं। और हम ये पुलिस से मांग कर रहे हैं कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ FIR हो और FIR हो के पीड़ित पक्ष को न्याय मिले। ये बीती रात का मामला चल रहा है, इतना समय हो गया, क्या पुलिस अब तक समझ नहीं पाई? देखिए, पुलिस समझ पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के अधिकारियों का मामला है, पुलिस के स्टाफ का मामला है। तो मामला कहीं ना कहीं जब स्टाफ का हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो स्टाफ सोचना पड़ता है। पुलिस अधिकारियों से यहाँ पर देखिए, हमारी CO साहब से, हमारे इंस्पेक्टर साहब से ये आग्रह हुआ है कि पैनल में इसका पोस्टमार्टम हो और इसकी एक FIR करी जाए। इसके लिए उच्च अधिकारी मंथन कर रहे हैं। अभी जहाँ तक वार्ता हुई है, CO साहब और SP देहात साहब भी मौके पर आ रहे हैं। तो जो भी जिम्मेदार लोग इसमें वार्ता करेंगे और जो निर्णय लेंगे कस्बे के साथ मिलकर, उसी पे हम लोग काम करेंगे।
बॉडी इधर से निकाली गई है लेकिन अब तक ले जाने नहीं दिया गया है, क्या मांग है इन लोगों की? देखिए, जनमत है लोगों का और हमारा भी ये मामला कि भाई इसमें अपराध में जो अपराध हुआ है इसकी तहरीर दे दी गई है और इसमें मुकदमा तुरंत पंजीकृत होना चाहिए। जैसा कि बताया गया है कि भाई उसके साथ जो दुर्दांत जो घटना हुई है इसमें पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए। इसी न्याय की उम्मीद के साथ हम लोग सब यहाँ पर हैं। अगर यही मामला की आपस से आप न कहीं हो सकता, पुलिस जो है अपने कर्मचारियों को बचाने का प्रयास कर रही है। तो अब क्या पुलिस से आपने बात करी है क्या? हम लोगों ने वार्ता की है भाई, इसमें जो भी दोषी हैं आप मुकदमा पंजीकृत करिए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। हम लोगों ने मांग की है कि इसका पैनल में पोस्टमार्टम होना चाहिए, वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम होना चाहिए और जो न्यायोचित कार्रवाई है वो इसमें होनी चाहिए। वार्ता में ये जो यहाँ इंस्पेक्टर गोविंद जी थे गंगनहर के, तो वो कह रहे थे कि गौवंश को बचाने के लिए अलग से टीम का गठन किया गया, वो टीम उन्होंने होना बताया गया।